नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आप बीती की आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले 25 वर्षीय आकाश सुबंध से। आकाश को जनवरी 2013 में पहली बार क्रोनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी डायग्नोज हुई थी। उनके परिवार में यह बीमारी हेरिडिटरी है और उनके अलावा उनकी बहन और उनके पिताजी भी पैनक्रेटाइटिस की समस्या से पीड़ित हैं। डायग्नोसिस के बाद अगले 5 वर्षों में आकाश को इस बीमारी के 7 मेजर अटैक्स आए, जब उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। परेशान होकर वर्ष 2018 में उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का रुख करने का फैसला किया। मई 2018 में शुरू होने के बाद उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद अब वो कैसा फील कर रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार आकाश जी, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्टोरी हमारे ऑडियंसेस के साथ शेयर करें। हेलो, थैंक यू स्नेहा। तो मेरा नाम आकाश सुबंध है और मुझे लगभग 2013 में पैनक्रेटाइटिस का पहला अटैक आया। तो इस पहले अटैक में मुझे काफ़ी दर्द हुआ। मैं 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज था and the symptoms were basically severe stomach pain, abdomen pain and back pain. 2013 के बाद मुझे लगभग 7 से 8 अटैक्स आए। उसमें से 6 बार मैं एडमिट था ऑफ अ ड्यूरेशन अराउंड 1 वीक। तो बेसिकली समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्द पैनक्रेटाइटिस का मतलब हमेशा हॉस्पिटलाइजेशन में यही होता था कि पेन कम करने के लिए जाता था, बट ऐसे एक परमानेंट सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिला हमें। फिर 2018 में मुझे पड़ाव के बारे में समझा। एक पुराने पैनक्रेटाइटिक पेशेंट के साथ मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप आयुर्वेदा क्यों नहीं ट्राई करते। तो फिर तभी पड़ाव के बारे में वैद्य बालिंदी प्रकाश और शिखा प्रकाश मैम के बारे में सुना एंड इमीडिएटली डिसाइड किया कि 2018 में ही हम उत्तराखंड आएंगे और पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ट्रीटमेंट की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हुई। 21 दिन वहाँ पे जो पुराने सारे हमारे रूटीन्स थे उसको चेंज करने में काफ़ी वक्त लगा, बट आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ कि 1 साल जो मैंने यहाँ पे पड़ाव में गुजारा पूरे ट्रीटमेंट में, आज ऐसे लगता है कि इट वॉज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस एंड डेफिनेटली इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है अपने लाइफ में, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और जिस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ये पूरा मेडिसिन इज़ अ मेजर पार्ट, बट डाइट एंड तुम्हारा रूटीन इज़ इवन अ बिगर पार्ट। वो सब आदतें लगवाना, वो सब शिखा मैम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। 1 साल तक जिस हिसाब से हमारे फॉलोअप्स लिए रोज़ हम ईमेल करते थे मैम को और जो भी कंप्लेंट्स थे हमारे वो मैम के साथ डिस्कस करते थे। एंड आज 2018-19 यानी 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद आज लगभग 2.5 साल हो गए इस बात को, and I am living a completely pain-free life and it's been a miracle. It's मतलब अगर आप मुझे पूछते कि ट्रीटमेंट के पहले कि ये एक फियर वाली, एक डर वाली ज़िंदगी जीते थे हम कि पता नहीं कुछ खा लिया, ऊट पटांग सा खा लिया या फिर हैवी डाइट कर लिया तो पता नहीं एडमिट हो जाएंगे इमीडिएटली, ऐसा एक डर के साथ हम जीते थे। बट आफ्टर दिस ट्रीटमेंट एक अवेयरनेस आ गई है कि क्या कौन से चीज़ फॉलो करने चाहिए, एग्जैक्टली पता है। अपनी बॉडी को समझ के लेना, ये चीज़ आयुर्वेदा बताता है तुम्हें। और मतलब आई गिव माई थैंक्स टू शिखा मैम एंड वैद्य बालिंदु प्रकाश सर की उन्होंने जिस हिसाब से वो 1 साल में तुम्हारा चेंज किया है, इट्स फैंटेस्टिक एंड येस डेफिनेटली मतलब आगे जाके भी कुछ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर साल एक बार मेरी बात होती है शिखा मैम के साथ। इनफैक्ट हम उत्तराखंड भी जब भी जाते हैं आई ऑलवेज ट्राई टू कॉल हर एंड शी हैज़ बीन अ बिग चेंज इन दिस entire जर्नी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर एंड वेरी ग्रेटफुल टू पड़ाव
दैट इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बचाया. एंड yes, it's I would just tell every pancreatitis patient that definitely go to the root cause. ये symptoms पे खेलना बंद कर दो. ये बार बार का हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होना, पेन के ऊपर काम करना, all this is temporary. तुम्हें रूट कॉज में जाके तुम्हें ये सब करना पड़ता है. एंड दिस कैन बी डन ओनली वाया आयुर्वेदा. आई मीन विद ड्यू रिगार्ड्स टू द अदर ट्रीटमेंट्स कि इमरजेंसी में तो एडमिट ही होना है. बट अगर तुम्हें सच में किसी मुसीबत का हल ढूंढना है तो यू हैव टू गो इनटू द रूट्स. एंड Padav has done a wonderful job for every pancreatitis patient who has been there. मतलब 7 साल में जो हम बार बार एडमिट होते थे 2012-13 से लेके 2018 तक, एंड उसके बाद जो एक साल के बाद जो हुआ वो आज तक एक भी बार एडमिट नहीं हुआ. येस, आई हैव हैड अ पेन फॉर अ डे मे बी, बट इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेके यू घर बैठे यू नो व्हाट टू डू. जो भी अपने रूटीन में नहीं है वो खाना वगैरह नहीं खाना है. यू हैव टू फॉलो जो भी शिखा मैम ने दिया है ब्लाइंडली. यू हैव टू कम्प्लीटली पुट 100% ट्रस्ट in the treatment and do it. Then only it will be beneficial to you. If you don't trust the treatment, you should not. मतलब जो दिया है वो बस करना है. That is the solution. That's it. Thank you. थैंक यू आकाश, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए. अगर आप भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में ऐसी ही एक स्टोरी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.